डीवाईसीटी ज्ञान योग चैरिटेबल ट्रस्ट आनंद आश्रम खपोली की तरफ से प्राणायाम प्रैक्टिस में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विनोद संजय राव सावंत है और मैं मेरा मास्टर्स इन योगा में मास्टर्स हो चुका है और मैं एक थेरेपेटिक योगा इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली हमारी जो टीम है डीवाईसीटी जो ज्ञान योग चैरिटेबल हमारी ज्ञान योग चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टीम है उन्होंने करंटली ये जो प्रोग्राम लाया वाला है ये 5 डेज प्राणायाम प्रैक्टिस का सेशन रहने वाला है। इसमें हम काफी सिंपल और बेसिक प्राणायाम सीखने वाले हैं जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होंगी और हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा। ये सेशन हिंदी में होने वाला है और कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज करने वाले हैं, तो कॉमन जो यूज होगा वो वर्ड्स यूज होने वाले। अगर तो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है लैंग्वेज में तो उन्होंने पूछना और उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो आज के दिन हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? आज हमारा फर्स्ट डे है 5 डेज ऑफ प्राणायाम में। तो हम ये जो सेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम कुछ आसन सीखने वाले हैं। वो आसन से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो मसल्स है उनको हम पूरी तरह से ओपन करने वाले हैं या फिर स्ट्रेच करने वाले हैं और फिर रिलैक्स करने वाले हैं, जिससे हमें सांस लेने में ज्यादा आसानी हो और हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो। हम दिन भर बैठे रहने के कारण या दिन भर जो भी जॉब करते हैं उसके कारण ये मसल्स पूरे स्टिफ हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी पूरी कैपेसिटी से हम सांस नहीं ले पाते। तो हमें ये आसन करने हैं जिससे हमें आसानी हो प्राणायाम के लिए। फिर सेकेंड पार्ट में हम कुछ बेसिक प्राणायाम आज प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और साथ में करेंगे और उसका अनुभव लेंगे। तो इस तरह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले प्राणायाम के लिए जो रूल्स है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो प्राणायाम के लिए सबसे आसान और सबसे इजी टाइम जो है वो है सवेरे का टाइम, क्योंकि सवेरे के टाइम में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे आपको सांस लेते वक्त ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सकता है और वातावरण भी शांत होता है, तो जिससे आपका प्राणायाम प्रैक्टिस काफी अच्छे से होता है। लेकिन आज जैसे हम इवनिंग में कर रहे हैं, ऐसे अगर आप इवनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन ये है कि आपका जो उदर है, आपका जो पेट है वो पूरी तरह से खाली होनी चाहिए। एक मिनट। आपका जो उदर है वो पूरी तरह से खाली होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको सांस लेते वक्त जो डायफ्राम मूवमेंट है पेट और सीने के बीच में उसमें आसानी होती है। तो खाना 4 घंटे पहले हो जानी चाहिए। आपका प्राणायाम जब भी करने वाले उसके 4 घंटे आपके पहले खाना हो जानी चाहिए। और अगर आप चाय या स्नैक्स लेने वाले हैं तो 1 घंटा पहले, अगर आप पानी पीने वाले हैं तो आधा घंटा पहले। इस तरह से प्रिकॉशंस लेना है। और अगर आपको बाय चांस अगर ज्यादा प्यास लगती है बीच बीच में तो आपने 1 घोट पानी पीनी चाहिए, छोटा सा 1 घोट भर पानी पीनी चाहिए, जिससे प्राणायाम करते वक्त आपको रिलैक्सली प्राणायाम करते वक्त रिलैक्सली प्राणायाम कर सकेंगे। तो ये पहला रूल है। और सेकेंड है कि आपकी बॉडी क्लीन और प्योर होनी चाहिए। क्लीन और प्योर का मतलब है बॉडी अच्छे से आपने फ्रेश होके आने चाहिए और रिलैक्स होनी चाहिए। और प्योर का मतलब है आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से निकल जानी चाहिए, तो शुद्धिकरण होनी चाहिए उसमें। थर्ड है कि आपके जो कपड़े हैं वो ढीले होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, जिससे आप प्राणायाम करते हो आपको कंफर्ट फील हो। कॉटन का होने चाहिए खासकर, तो ठंडा रहता है वो। और इसके बाद में अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। जब भी हम प्राणायाम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होनी चाहिए। और आप सांस जब लेते हैं तो धीरे से पूरा कैपेसिटी से भर के लेना है और धीरे से पूरा कैपेसिटी से अपने सांस छोड़ना है। तो एकदम शांत
शरीर रिलैक्स रखना है और एकदम शांत गति से आपका सांस लेना और छोड़ना चलना चाहिए। ओके, ये प्राणायाम के कुछ बेसिक रूल्स हुए हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट है वो आसन का है। तो आसन का स्टार्ट करने के पहले मैं आपको हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो पहला पार्ट ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी है सिस्टम है, इसमें काफी सारे मसल्स होते हैं जिसके कारण आप सांस ले पाते हैं। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो मसल्स है वो है आपके डायफ्राम। ओके ओके, चैट बॉक्स में आपको किसी को क्वेश्चंस हो तो लास्ट में भी पूछ सकते हैं और अभी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो आपका जो डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, एक मसल्स का लेयर होता है आपके लंग्स के और स्टमक के बीच में। तो लंग्स और स्टमक के बीच में मसल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि नीचे की तरफ आते हैं तो आपके लंग्स में एयर पूरी तरह से खींचे जाते हैं और आपके लंग्स में पूरी तरह से सांस भर के आप सांस लेके ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलता है। तो डायफ्राम का ये काम है कि आपको सांस लेने में मदद करे। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने पे नीचे आता है और रिलैक्स होने पे ऊपर आता है, जिससे सांस बाहर जा सके। तो डायफ्राम एक है। फिर उसके बाद में आपके जो रिब केज है, आपके जो पसलियां है, उसके ऊपर और अंदर ऐसे दो लेयर्स होते हैं मसल्स के, उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और ये मसल्स आपके पूरे चेस्ट को कवर करते हैं और ये जब स्ट्रेच होते हैं तो आपके सीना ओपन होता है और जब ये रिलैक्स होते हैं तो आपका सीना बंद होता है। और लास्ट है आपके क्लेविकुलर मसल्स जो आपके शोल्डर्स एरिया में होते हैं, कॉलर बोन में और नेक की तरफ होते हैं। ये मसल्स भी एक्सपांड होते हैं और आपके चेस्ट के अपर पार्ट को भी एक्सपांड होने में मदद करते हैं। और ये सारे मसल्स आपके पीछे जो स्पाइन है, रीढ़ की जो हड्डी है, वहां पे जाके कनेक्ट होते हैं। तो ये पूरा मसल्स का एक बॉक्स तैयार होता है जिसके अंदर आपका लंग्स ये मसल्स के कारण एक्सपांड और रिलैक्स होता है। तो इस तरह से हमारे सांसों की जो मैकेनिज्म है वो होती है। तो हमारे जो ये लंग्स के मसल से, डायफ्राम के मसल से, ऊपर क्लेविकुलर मसल से और बैक के जो मसल है, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा ओपन करना है, रिलैक्स करना है और फ्लेक्सिबल करना है। और रीढ़ की हड्डी भी आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिससे आप जब बैठे तो आपको ज्यादा कंफर्ट फील हो। तो इसके लिए पहला जो आसन है उसका नाम है मांजरी आसन। मैं पहले डेमो बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपने स्टार्ट करना है। तो ये प्रारंभिक स्थिति है मांजरी आसन के लिए। इसमें आपके दोनों घुटनों पे आप आते हैं। दोनों घुटनों पे आने के बाद दोनों पंजे आपके घुटनों से थोड़े आगे रखना है, 1-1.5 फीट। और आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहने वाली है, गर्दन स्ट्रेट और चेहरा सामने। तो ये प्रारंभिक स्थिति है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद में करना है। पहले ऑब्जर्व करना है। देखिए, सांस लेते वक्त चेहरे को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाना है और रीढ़ की हड्डी को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ ढकेलना है और गड्ढा बनाना है रीढ़ की हड्डी के ऊपर। ऑब्जर्व कीजिए, रीढ़ की हड्डी नीचे जा रही है, चेहरा ऊपर। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आपका चेहरा ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके जाना है और रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके आना है। और ऊपर एक जैसे माउंटेन होता है उस तरह से पोज बनाना है रीढ़ की हड्डी का। फिर ये एक साइकिल। इसमें हमने क्या किया है, सांस लेते वक्त ऊपर सिर को लिया है और रीढ़ की हड्डी नीचे, और सांस छोड़ते वक्त चेहरा नीचे और रीढ़ की हड्डी ऊपर। तो ऐसे हमें कितने साइकिल करने हैं? 5 साइकिल करने हैं। तो सभी लोग पहले पोजीशन में आ जाना है। पहले आपके घुटनों पे आ जाना है। घुटनों में थोड़ा सा गैप है। हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोनों हथेलियां आपके कमर से, आपके पैरों से थोड़ा आगे। हथेलियों में शोल्डर इतना गैप है। पूरे बॉडी को बैलेंस कीजिए। पहले रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरा सामने है। आंखें बंद करना है। आंखें बंद। स्टार्ट करेंगे अभी। सांस लेते हुए चेहरा ऊपर लेके जाना है, रीढ़ की हड्डी नीचे। एक, सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। स्ट्रेच,
ऊपर। सेकेंड, सांस लेते हुए ऊपर चेहरा, रीढ़ की हड्डी नीचे। आंखें बंद करके महसूस करना है, जो भी चेंजेस आपको महसूस हो रहा है उसके साथ रहना है। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। 3, सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। 4, सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। अभी लास्ट राउंड। सांस लेते हुए चेहरा ऊपर ज्यादा से ज्यादा, रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा नीचे लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। पूरा स्ट्रेच। ओके, धीरे से वापस अपने पोजीशन में आ जाना है। अभी हमने जो प्रैक्टिस की है, इससे आपके बैक में जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको फ्लेक्सिबल करने में मदद होती है। आंखें बंद, कुछ सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है, जो भी चेंजेस आपको फील हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए और आंखें खोलिए। ओके, अभी हम सेकंड जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है स्कंद चक्र। स्कंद यानी कि शोल्डर और चक्र यानी कि रोटेशन। इसमें कैसे करते हैं मैं पहले एक बार बता देता हूँ और फिर उसके बाद में आपने करना है। एल्बोस को बेंड करके ये पोजीशन लिया है और फिर सांस लेते हुए दोनों एल्बोस को ऊपर लिया है और फिर पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आया है। ये हुआ है क्लॉकवाइज। सामने आने के बाद वापस एल्बोस ज्वाइन किया है। अभी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से पहले पीछे लेके गए, पूरा पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे से नीचे। तो हमें 5 राउंड्स करने क्लॉकवाइज ऊपर से पीछे और 5 राउंड्स करने एंटी क्लॉकवाइज पीछे से ऊपर। ये स्ट्रेच करते वक्त आपकी गर्दन रिलैक्स रखना है, चेहरा फॉरवर्ड रखना है, नीचे भी नहीं लेना है, ऊपर भी नहीं लेना है, फॉरवर्ड रखना है। स्टार्ट करना है पहले। अभी दोनों एल्बोस को बेंड कीजिए, दोनों हथेलियों को शोल्डर्स पे रखना है, एल्बोस को ज्वाइन कर लेना है। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन रिलैक्स है, चेहरा सामने। स्टार्ट। सांस लेते हुए दोनों एल्बोस ऊपर, एक। सांस छोड़ते हुए पीछे। पूरा ध्यान देके कीजिए, आंखें बंद करके करिए। सांस छोड़ते हुए नीचे और फिर सामने। सेकेंड, 2। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे से नीचे, फिर आगे। 3। पूरा ध्यान खुद के ऊपर रखिए, जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसके साथ रहिए, सांसों के साथ रहिए। 4। धीरे धीरे पूरा तानते हुए करना है, स्ट्रेच करते हुए करना है। 5। गर्दन सीधी रखना है और सामने आने के बाद रुकिए। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज और सांस छोड़ते हुए आगे। 2। सांस लेते हुए पीछे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे से नीचे। 3। पूरा ध्यान देके कीजिए, जो भी स्ट्रेच फील हो रहा है उसके साथ रहिए। 4। धीरे धीरे करना है।
अभी लास्ट राउंड। 5, पूरा तानते हुए सामने लाना है और धीरे से एल्बोस को सीधा करते हुए हाथों को पैरों के ऊपर लाना है। आंखें बंदी रखिए, आंखें बंदी रखिए। जो भी आपको स्ट्रेच फील हो रहा है बॉडी के अंदर, वहां पे ध्यान देना है। जहाँ पे भी आपको खिंचावट फील हो रही है वहां पे ध्यान देना है। फील द चेंज इन योर बॉडी। जो भी बदलाव आपको महसूस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें मत खोलना। मैं इसके आगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, उसके साथ हम बॉडी को रिलैक्स करने वाले हैं। आप हर एक हिस्से के ऊपर ध्यान लेके जाना जहाँ पे मैं आपको नाम लूंगा, और वहाँ पे के सारे मसल्स को ढीला छोड़ना है। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आपके पैरों को ढीला छोड़िए। पैरों के पंजे, एड़ी, फिर घुटने, जांग, पिंडरिया, पूरी तरह से ढीला छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आपके कमर, पीठ के मसल्स और कंधों के मसल्स को ढीला छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पेट के मसल्स, सीने के मसल्स ढीला छोड़िए। रिलैक्स। फिर से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथों के सारे मसल्स को ढीले छोड़िए। हथेलियां, कोनी और फिर पूरे हाथ के जितने भी मसल्स थे पूरा ढीला छोड़िए। अभी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन, सिर और चेहरे को ढीला छोड़िए। आपका पूरा शरीर रिलैक्स है, इसे महसूस कीजिए। कुछ सेकेंड ऐसे ही बैठना है। जो भी रिलैक्सेशन फील हो रहा है उसको अनुभव करना है। अभी हम 3 बार ओमकार का जप करने वाले हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाना है। अंगूठा और पहले उंगली का सर्कल करना है। थंब एंड फर्स्ट फिंगर सर्कल, रेस्ट 3 फिंगर्स आर फॉरवर्ड, बाकी तीनों उंगलियां सामने, ज्ञान मुद्रा। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, चेस्ट अप। एक लंबी गहरी सांस लेके स्टार्ट करना है। 3 बार ओमकार। ओ फिर से सांस लीजिए। ओ फिर से सांस लीजिए। ओ अभी दोनों हथेलियों को रगड़ना है एक में से, अच्छे से रगड़ के आंखों पे रखना है और चेहरे को हल्का सा मसाज छोड़ना है पहले, और धीरे से आंखों को खोलते हुए दोनों हथेलियां पैरों के ऊपर रखना है।
आंखें खोलिए। ओके। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हम प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं तो आपका भी वीडियो ऑन रहेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है उस हिसाब से थोड़ा चेंज करके आता है, कुछ चेंजेस रहा उस हिसाब से। ओके, सभी का फिर से एक बार प्रणाम। तो अभी हम प्राणायाम के प्रैक्टिस की तरफ जाने वाले हैं। तो प्राणायाम करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिनको पता है वज्रासन, वो वज्रासन में बैठ के कीजिए क्योंकि उसका विशेष लाभ होता है प्राणायाम में। या फिर पद्मासन या सुखासन। नॉर्मली सब जन सुखासन में बैठते हैं, तो आज के दिन हम सुखासन में कैसे बैठना है वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सुखासन में बैठते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं होती है क्योंकि आपका ये स्टिफ होता है, आपके जो कमर के मसल पूरे स्टिफ होते हैं, जिसके कारण आपको ठीक से बैठने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए क्या करना है, एक 2 इंच की गद्दी लेनी है और उसको सीट के नीचे रखना है। इससे क्या होता है, आपकी बैक पूरी स्ट्रेट होती है और यहाँ के मसल्स पूरे रिलैक्स होते हैं, जिससे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आता है और आपकी बॉडी रिलैक्स होने के कारण आपका पूरा ध्यान सांसों पे आ सकता है और आपका प्राणायाम अच्छे से हो सकता है। तो पहले सबने एडजस्ट कर लेना है रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें पहले एक पोजीशन लेना है। वो पोजीशन में कैसे लेना है वो बताता हूँ। उसके लिए पहले आपका जो कानों के बाहर आए वाली जो एक उभार है यहाँ पे, उसको ट्राइगस मसल्स कहते हैं। तो वो मसल्स को अंगूठे से अंदर की तरफ बंद करना है, इससे आपके कान बंद होते हैं। तो दोनों अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है। दोनों हथेलियों को आंखों पे रख के आंखों को बंद करना है। इसको भ्रामरी मुद्रा है कहते हैं। इसमें आप धीरे से पूरा सांस भर के लेना है और सांस को छोड़ते वक्त भ्रमर का या हमिंग भी जैसे होता है वैसे आवाज करना है। कैसे होता है आवाज, में एक बार दिखाता हूँ, ऑब्जर्व करना है। ओके, तो ये हुआ भ्रामरी किस तरह से करना है। तो ये हमने अभी जो किया इसका एक राउंड कहते हैं। तो हमें इससे 5 राउंड्स करने आए थे। तो इसके लिए पहले पोजीशन लेना है और जैसे आपके 5 राउंड्स हो जाते हैं उसके बाद में धीरे से दोनों हथेलियों को पैरों पे लाके रखना है और आंखें बंद ही रखना है। ओके, स्टार्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को बंद कर लीजिए अंगूठों से, आंखों को बंद कर लेना है और रीढ़ की हड्डी सीधी। स्टार्ट।
लास्ट। पांच बार होने के बाद दोनों हथेलियों को पैरों पे लाके रखना है। हथेली आकाश की तरफ है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरा सामने, शोल्डर्स रिलैक्स, बैक स्ट्रेट। आपका पूरा ध्यान खुद के ऊपर। फील द रिलैक्सेशन आफ्टर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के कारण आपके अंदर जो शांतता का अनुभव हो रहा है उसे महसूस कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, इसके कारण आपके सिर के जो मसल्स होते हैं, सिर के जो सेल्स होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं और उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे सारा सेरिब्रल टेंशन जो है वो रिलैक्स होने में मदद होता है। नर्वस सिस्टम टोन अप होती है। आपके लंग्स के, थ्रोट के और नासिका के जितने भी मसल्स है वो पूरी तरह से वाइब्रेट होने के कारण रिलैक्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट के जो मसल्स है वो भी वाइब्रेशंस के कारण रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण आपका हाई बीपी नॉर्मल होने में मदद होता है, एंग्जाइटी कम होने में मदद होती है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आपके शरीर को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है और धीरे से आंखें खोलना है। ओके, धीरे से आंखें खोलिए। ओके, तो अभी हमारा प्राणायाम का दूसरा जो अभ्यास है उसका नाम प्रणव प्राणायाम है। प्रणव यानी कि ओमकार। ओमकार ये तीन ध्वनि से बने हुआ है, अ, उ और म। ये तीन ध्वनि को मिलाकर ओमकार होता है। तो इसमें हम 11 बार ओमकार का जप करने वाले हैं, ओमकार का उच्चारण करने वाले हैं, जिसमें जब हम पहले 3 बार ओमकार करेंगे तो सिर्फ अ का उच्चारण करेंगे, फिर बाकी तीन में सिर्फ ऊ का उच्चारण करेंगे और आखिरी तीन में म का उच्चारण करेंगे। और बचे हुए दो, इसमें हम अ, उ और म ये तीनों ध्वनि को एक साथ सेम इक्वल प्रोपोर्शन में उच्चार करेंगे। इसमें जो हम ध्वनि का उच्चार करते हैं उससे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। तो जब भी आप उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में ध्यान देना है कि आपको कहाँ वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं और उसके साथ रहना है। बी विद द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। ओके, इसमें आपको धीरे से सांस लेना है पूरा, और सांस छोड़ते वक्त उच्चार करते हुए सांस छोड़ना है। तो पहले ज्ञान मुद्रा में लाना है दोनों हथेलियां, अंगूठा और तर्जनी का सर्कल है इस तरह से, फर्स्ट फिंगर एंड थंब का सर्कल और तीनों उंगलियां सीधे है। ज्ञान मुद्रा आपके पैरों के ऊपर ऐसे रखना है, हथेली आकाश की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी है, शोल्डर्स रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, पूरा ध्यान खुद के ऊपर, सांसों के ऊपर। अभी अ उच्चारण 3 बार पूरा सांस भर के लीजिए। ओ। फिर से सांस भर के लेना है। ओ।
फिर से सांस भर के लेना है। ओ। आपके शरीर में जो वाइब्रेशन, जो कंपनी महसूस हो रही है, उसको अनुभव करना है। अगले 3 बार ऊ का उच्चारण स्टार्ट, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ। फिर से सांस लीजिए। ओ। फिर से सांस लीजिए। ओ। फिर से शरीर में जो कंपनी महसूस हो रही है उनको ऑब्जर्व करना है, उनके साथ रहना है। अभी अगले 3 बार म का उच्चारण करते वक्त मुंह मुंह को बंद करके कंठ से आवाज करते हुए म का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस लेके शुरुआत कीजिए। फिर से सांस लीजिए। फिर से सांस लीजिए। कुछ सेकेंड रुकिए, जो भी वाइब्रेशन है उनको ऑब्जर्व करना है। अभी आखिरी 2 बार पूरा ओमकार इक्वल प्रोपोर्शन में लंबी गहरी सांस लेके स्टार्ट कीजिए। ओ। फिर से सांस लीजिए पूरा। ओ। आंखें बंद ही रखिए। कुछ देर ऐसे ही रुकने वाले हम। ओमकार प्राणायाम के कारण आपके शरीर में जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। फील द चेंजेस इन योर बॉडी। कीप योर आईज क्लोज। ओमकार प्राणायाम से आपके शरीर के हर एक हिस्से में वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे शरीर के हर एक हिस्से तक प्राण का प्रवाह अच्छे से हो पाता है। आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब्स के सारे सेल्स ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट होके ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट होता है, जिससे आपके मेमोरी और कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है।
आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होने के कारण आपके बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम है वो प्रॉपर बैलेंस वे में सिक्रेट होना स्टार्ट होती है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी होने को मदद होती है। अभी एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए और धीरे से आंखें खोलिए। ओके। ओमकार और भ्रामरी ये दोनों भी फोनेटिक प्राणायाम है। इसमें हम ध्वनि का उच्चारण करते हुए हमारे शरीर को रिलैक्स करते हैं, और जब शरीर रिलैक्स होता है तो उस हिस्से प्राण का फ्लो अच्छे से हो पाता है। ओके। इसके बाद में हम अगला जो प्राणायाम करने वाले हैं उसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने के पहले जो लगातार बैठे हुए उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्ट्रेचिंग कर लेंगे। तो पहले दोनों पैरों को आगे लेके जाना है, फॉरवर्ड लेके जाना है इस तरह से, दोनों हथेलियां कमर के बाजू में, पीठ सीधी रखनी है। अभी आपके पैरों में थोड़ा सा गैप लेना है, अंतर लेना है दोनों पैरों में, और आपके जो घुटने हैं उसको अल्टरनेटली शेक करना है ऐसे। इससे क्या होता है, आपके पैरों में ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है, और जो मसल्स इतने देर से बैठने के कारण स्टिफ होते हैं वो रिलैक्स होने में मदद होती है। ओके, रिलैक्स। अब इसके बाद में पंजों को 3 बार आगे और पीछे खींचना है। पहले आगे पूरा स्ट्रेच, फिर पीछे, दो, आगे, पीछे, 3, आगे, पीछे। अब इसके बाद में एंकल रोटेशन करना है, यानी कि आपके पंजों को गोल घुमाना है एंकल से। तो पहले वो पंजों को अंदर की तरफ लेके आना है, और फिर पीछे, और फिर बाहर, इन, बैक, देन आउट। इस तरह से 3 साइकिल करने हैं। 2, 3, पूरा स्ट्रेच करते हुए कीजिए। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले इन, फॉरवर्ड, देन आउट, अंदर, सामने और बाहर। 3 बार करना है। 2, 3, 3 बार होने के बाद में वापस से अल्टरनेट नी शेकिंग, नी शेकिंग, अल्टरनेट नी शेकिंग करना है फिर से एक बार। मेरा वीडियो पॉज हुआ है शायद, 1 मिनट। ओके, फ्रेश, 1 सेकंड। अभी वापस से आपको पीठ सीधी रख के बैठना है। जैसे भी आप बैठे, जो भी आसन में बैठे, उसमें आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, शोल्डर रिलैक्स। हम जो भी प्राणायाम करेंगे उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और कंफर्टेबल रहनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहनी चाहिए, और रिलैक्स रहनी चाहिए। ओके, अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे करते हैं मैं एक बार आपको डेमो बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपने करना है। ओके, इसमें क्या किया है मैं पहले बताता हूँ। इसको हमने जो पहला किया है उसका नाम है चंद्र नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो इसमें राइट नॉस्ट्रल को क्लोज किया है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस पूरा छोड़ा है, और फिर पूरा लिया है, धीरे से छोड़ा है और धीरे से लिया है। तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रल को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसको चंद्र नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। और फिर उसके बाद में जब राइट नॉस्ट्रल से हम करेंगे तो उसको कहेंगे सूर्य नाड़ी शुद्धि। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र नाड़ी शुद्धि, राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी शुद्धि। ये हम 5-5 बार करेंगे। एक साइकिल, यानी कि ब्रीद आउट, देन ब्रीद इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, इसको 1 साइकिल कहेंगे। तो ऐसे हमें
5 साइकिल्स करने लेफ्ट के और 5 साइकिल्स करने राइट के। तो इस तरह से करेंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, चेहरा सीधा सामने की तरफ, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से छोड़ के स्टार्ट करना है। सिर्फ लेफ्ट से आउट और लेफ्ट से इन, पूरा मन लगा के करना है, धीरे धीरे करना है। हो सके तो एल्बोस को नीचे लेना है, उससे आपके शोल्डर्स पे पेन नहीं आता है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। अभी लास्ट राउंड, धीरे से लीजिए, लेफ्ट इन, अभी धीरे से छोड़ना है, लेफ्ट आउट, और रुकिए, आंखें बंद रखिए। आंखें बंद रख के आपका हाथ, राइट हैंड का मुद्रा आपके पैरों के ऊपर रखना है। आंखें बंद रखने के बाद आपके दोनों नासिकाओं में जो गति का बदलाव आपको महसूस हो रहा है उसे महसूस करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ज्यादा से ज्यादा सांस आ रही है और जा रही है, इसको महसूस करना है। बी विथ इट। अभी हम सूर्य नाड़ी शुद्धि करने वाले हैं, जिसके लिए हम लेफ्ट हैंड के अंगूठे से लेफ्ट नोज को क्लोज करेंगे और राइट आउट, राइट इन करने वाले हैं। स्टार्ट, आंखें बंद ही रखना है। पूरा मन लगा के कीजिए, धीरे धीरे करना है। अभी लास्ट राउंड करिए, फिफ्थ राउंड। राइट इन, राइट आउट, राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड की मुद्रा पैरों पे रखनी है, हथेली आकाश की तरफ, आंखें बंद ही है। अभी फिर से आपका पूरा ध्यान सांसों पे लाइए। आपके दोनों नासिकाओं में जो गति का अंतर है उसके ऊपर ध्यान लाइए। देखिए, सूर्य नाड़ी शुद्धि करने के कारण आपके राइट नासिका से ज्यादा सांस आ रही है और जा रही है, इसको महसूस कीजिए। अभी एक लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ के आंखों को खोलना है। धीरे से आंखें खोलिए। ओके। अभी हमने जो किया है उसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि में क्या होता है, आपके जो नोस्ट्रिल्स है उनको हम ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि वहां का जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है, आने जाने का जो गति है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ओके। इसके आगे जो करने वाले हैं उसका नाम है नाड़ी भेदन प्राणायाम।
नाड़ी भेदन यानी कि क्या है कि हम उसको एक्टिवेट करेंगे। पहले चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे और फिर सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। सिंपल है, आप पहले एक बार देख लीजिए। इसमें हम जो मुद्रा यूज करने वाले उसको नासिग्रा मुद्रा कहते हैं। अंगूठा और लिटिल फिंगर को, आपके आखिरी के जो उंगली है उसको बाहर निकाले हुआ है और तीनों उंगलियों को फोल्ड किया वाला है। ये मुद्रा ऐसे नाक के सामने रखना है और एल्बो नीचे की तरफ। ये मुद्रा को हम यूज करने वाले नासिग्रा मुद्रा। आपका दायां हाथ आकाश की तरफ और पैरों के ऊपर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट इन करेंगे। लेफ्ट इन करने के बाद लेफ्ट को क्लोज करना है और राइट आउट करेंगे। राइट आउट करना है। ऐसे हमें 5 साइकिल्स करने हैं, लेफ्ट इन, राइट आउट। ये 5 साइकिल्स होने के बाद हाथों को नीचे लाना है और खुद को ऑब्जर्व करना है। इसका नाम है चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। ये 5 बार होने के बाद रुकना है और फिर उसके बाद में सूर्य नाड़ी भेदन। इसमें क्या करेंगे, राइट इन करेंगे पहले और फिर लेफ्ट आउट करेंगे, यानी कि ऑपोजिट करेंगे। जो पहले हमने किया था लेफ्ट इन राइट आउट, उसका ऑपोजिट राइट इन लेफ्ट आउट। सिंपल है, आप करिए और आपको अनुभव होगा। पहले बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, आंखें बंद, नासिग्रा मुद्रा राइट हैंड का। अभी लेफ्ट आउट, सॉरी लेफ्ट इन स्टार्ट कीजिए, राइट आउट, कंटिन्यू, लेफ्ट इन, धीरे धीरे कीजिए, पूरा मन लगा के कीजिए, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। अभी लास्ट राउंड। राइट से सांस छोड़ने के बाद धीरे से मुद्रा को पैरों के ऊपर रखना है, आंखें बंदी रखना है। इसके कारण आपके शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम, इसके कारण के शरीर में कूलिंग इफेक्ट होता है, आपका शरीर ठंडा होने लगता है, आपके शरीर के सारे सिस्टम रिलैक्स होने लगते हैं, शरीर ढीला होता है। अभी हम सूर्य नाड़ी भेदन प्राणायाम करने वाले 5 बार। फिर से नासिग्रा मुद्रा। अभी राइट इन करना है और लेफ्ट आउट करना है 5 टाइम। स्टार्ट। राइट इन, लेफ्ट आउट, धीरे धीरे कीजिए, सांसों के साथ रहिए, पूरा मन लगा के कीजिए।
लास्ट राउंड। आपके लेफ्ट नोज से सांस छोड़ने के बाद धीरे से मुद्रा को पैरों के ऊपर रखिए, आंखें बंदी रखिए। सूर्य भेदन प्राणायाम के कारण आपके शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फील द चेंज इन योर बॉडी। देखिए सूर्य नाड़ी भेदन प्राणायाम के कारण आपके शरीर में हल्की सी गर्माहट बढ़ गई है और आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स थोड़े एक्टिव हो गए हैं। इसे ऑब्जर्व करना है। अभी एक लंबी गहरी सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए और धीरे से आंखें खोलिए। धीरे से आंखें खोलिए। ओके। अभी हमने पहले इसमें नाड़ी शुद्धि किया था और उसके बाद में नाड़ी शोधन किया था। लेफ्ट इन राइट आउट, फिर राइट इन लेफ्ट आउट। अभी जो लास्ट हम करने वाले हैं उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि हम नाड़ी को बैलेंस करने वाले। इसमें क्या करने वाले मैं पहले बताता हूँ। नासिग्रा मुद्रा लेना है। इससे हम पहले लेफ्ट इन, राइट आउट, फिर राइट इन, लेफ्ट आउट, यानी कि एक साइकिल होगा। लेफ्ट इन, राइट आउट, फिर राइट इन, लेफ्ट आउट। ये एक साइकिल होगा। दोनों नासिका से कर रहे हैं हम। ऐसे हमें 5 राउंड्स करने। तो इसके लिए फिर से एक बार, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, चेहरा सामने, आंखें बंद, नासिग्रा मुद्रा, नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टार्ट करना है। लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। कंटिन्यू कीजिए अभी। अभी हम लास्ट राउंड करने वाले हैं। धीरे से करना है। लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। फिर धीरे से नासिग्रा मुद्रा को पैरों के ऊपर रखना है। बैक स्ट्रेट है, शोल्डर्स रिलैक्स है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के कारण आपके दोनों नॉस्ट्रिल बैलेंस हो गए हैं। इन्हें ऑब्जर्व करना है, जिससे आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। आपके बॉडी में बैलेंस आने लगता है। एक साथ आपका शरीर एक्टिवेट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। आपके शरीर के सारे हार्मोनल सिस्टम्स बैलेंस तरीके से सीक्रेट होते हैं और बॉडी में अच्छे से हेल्थ बढ़ने में मदद होती है।
अभी एक लंबी गहरी सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्स। आंखें मत खोलना। अभी हम 3 बार भ्रामरी करेंगे और 3 बार ओमकार करेंगे और फिर उसके बाद में प्रार्थना करके धीरे से बाहर आएंगे। स्टार्ट करिए। 3 बार भ्रामरी। तीन बार होने के बाद धीरे से आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को पैरों पे लाना है, ज्ञान मुद्रा में। अभी हम 3 बार ओमकार का जप करने वाले हैं। बैक स्ट्रेट है। एक लंबी गहरी सांस लेना है। स्टार्ट कीजिए। ओ प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेली जुड़े हुए हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमयम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धीरे से प्रणाम करना है। खुद को, खुद के शरीर को थैंक यू करना है और धीरे से आंखें खोलना है। चेहरे के ऊपर हाथ रखना है, हल्के से मसाज करके धीरे से आंखें खोलिए। ओके। अभी आप पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों पैरों को फिर से आगे लेके जाना है। पहले पैरों में गैप, अल्टरनेट नी शेकिंग। धीरे धीरे करना है। इसके बाद में आपके पंजे 3 बार आगे पीछे पूरा स्ट्रेच करते हुए करना है, धीरे धीरे। तीन बार होने के बाद रोटेशन करना है, एंकल रोटेशन। 3 बार अंदर से पीछे और फिर बाहर।
और फिर 3 बार अंदर से आगे और फिर बाहर, पूरा स्ट्रेच करते हुए कीजिए। ओके, लास्ट राउंड होने के बाद वापस से अल्टरनेट नी शेकिंग। ओके, रिलैक्स। अभी वापस से आपकी जगह पे आ जाना। ओके, नमस्ते। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अभी हमने जो आज प्रैक्टिस किया है, इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे प्राणायाम आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है और आपके प्राणों की जो प्राण ऊर्जा है वो आपके बॉडी में बढ़ाने के लिए और आपके बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये काफी बेसिक प्राणायाम है। इससे आपको काफी लाभ होता है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, तो आपके बॉडी में ऑप्टिमम लेवल आपके एनर्जी का मेंटेन होता है। ऐसे कहा जाता है कि आपको अगर कोई रोग होता है तो उसका कारण ये है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो कम होने के कारण बाहर से जो भी रोग है या शरीर में जो भी व्याधि है वो उत्पन्न होती है। तो हमारे लिए प्राणायाम एकदम सिंपल है कि आपका बॉडी का एनर्जी आपको बढ़ाना है और ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रखना है। तो अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। अभी आपको टाइम दिया है, एक 5 मिनट में हम जो भी है क्वेश्चंस उसको एड्रेस करेंगे। हमारा 5 डेज का प्रोग्राम है ये। आवाज आ रहा है सभी को? ओके। हमारा 5 डेज का प्रोग्राम है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। आज जो सीखा है उससे थोड़ा सा ऐड होके कल और कुछ प्राणायाम करने वाले हैं, और इसमें और थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आपको लास्ट डे तक पूरा जो सेट है प्राणायाम का वो पूरा सिखाया भी जाएगा और प्रैक्टिस करा के भी लिया जाएगा। हम सब ने आज प्राणायाम किया है, तो जिन्होंने जिन्होंने पहले दिन किया है, आज जिनका फर्स्ट डे था, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है। कि कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी प्राणायाम सीखा नहीं होता है, तो उनको कैसे लगा, उनका क्या एक्सपीरियंस था, वो सुनने के लिए हम काफी एक्साइटेड है। प्लीज आप शेयर कीजिए, जो भी नए हैं उनको फर्स्ट चांस है। ओके, ठीक है। दीपेश जी काफी दिनों से, दीपेश सर आप काफी अच्छे से रेगुलर है, तो आपको मीन्स कैसे लग रहा है, या और बाकी लोगों को आपको कुछ कहना है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे होने के कारण जो नए मेंबर्स है उनको आप कुछ बताना चाहते हैं तो। थैंक यू विनोद जी, डेफिनेटली। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना रेगुलर हो सकता है करूँ अलॉन्ग विथ ऑफिस का काम। बट अभी फिलहाल तो रेगुलर हूँ, और मुझे मतलब इसका डिफरेंस दिखता है। अगर एक दिन भी गैप होता है और अगर कंटिन्यू रहता है तो उसका डिफरेंस दिखता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, आपका या फिर मनोज जी का जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। काफी काम कूल, मतलब ऐसा होता है कि हम थके भी रहते हैं ना, उसके बाद एनर्जेटिक फील करते हैं शाम के बाद। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स टू यू एंड मनोज जी ऑल्सो, दोनों लोगों को। मैंने दोनों के सेशंस अटेंड किए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरे डीवाईसीटीसी ने जो मतलब एक पैकेज किया है कि जो सभी लोगों के लिए, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं है। आई थिंक वो काफी मैटर करता है विनोद जी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सेशंस अटेंड करने के बाद। इसमें आपका मेंटल क्या चेंजेस हुआ है? अभी काफी दिनों से आप, तो कैसे फील होता है?
मेंटल एक तो थोड़ा शांत होता है दिमाग, मतलब हम किसी सिचुएशन पे जो रिएक्ट करते हैं ना, मैं ऑफिस के चीजों से रिलेट कर रहा हूँ, जो हम रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में वो थोड़ा हम सोचते हैं, तो थोड़ा काम हुआ है ऐसा मुझे लगता है। जो अग्रेसिवनेस रहता है वो थोड़ा कम हुआ है, एंड उसके कारण फिर जो ब्रीदिंग होती है वो नॉर्मल रहती है मोस्ट ऑफ द डे। तो आई थिंक बोथ आर कनेक्टेड, आपका ब्रीदिंग एंड जो माइंड है, तो उसमें राइट। मुझे फर्क दिखता है डायरेक्ट, विदाउट एनी ओके। डाउट उसमें फर्क दिखता है मुझे। ओके, थैंक यू दीपेश जी। सभी को यही कहना है कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जिनको अभी करंट सिचुएशन में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनको ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हुआ है, उनको बढ़ाने के लिए मदद हो। तो इसके लिए बेसिक प्राणायाम से और बेसिक आसन से जो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं। और इसका रेगुलर प्रैक्टिस जो भी करेंगे उनको काफी लाभ मिलने वाले हैं। जैसे दीपेश जी ने कहा कि उनको फिजिकल में क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ी है, और मेंटल लेवल में कैसे पीसफुल है। तो ये दोनों चीजें अगर आपके लाइफ में मेंटेन रहती है तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर पाते हैं। जो भी चीज आपको अपॉर्चुनिटी करके आते हैं उसको पूरी तरह से आप यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये वे में आपकी लाइफ में आपको काफी हैप्पीनेस और कामनेस मिलता है। तो इसका रेगुलेटरी होना काफी जरूरी है। तो आज जिन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट डे है, तो उन्होंने पूरे 5 डेज अटेंड कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, और आपके एक्सपीरियंस भी हमें सुनना है। लेकिन आज के दिन जैसे फर्स्ट डे है और किसी को मीन्स जो फर्स्ट स्टार्टिंग की वाले, तो उन्होंने कोई क्वेश्चंस है, मुझे पता है कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो उन्होंने पर्सनली मुझे या मनोज जी को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो आज के दिन हम यही रुकेंगे, और थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। आपका दिन अच्छा थैंक और यू हेल्दी मनोज।